नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है महामृत्युंजय यंत्र। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र के विषय में आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति अगर महामृत्युंजय मंत्र की उपासना करे तो दधीची ने जो महामृत्युंजय मंत्र की उपासना की थी तो उन्हें की हड्डियाँ वज्र के समान हो गई थी और वो किसी से काटे नहीं कटती थीं। उसी का ही इंद्र ने वज्र बनाया था। इसी प्रकार से आप देखिए कि महामृत्युंजय मंत्र की साधना से मार्कंडेय जो ऋषि थे उनको जो अल्पायु थे वो दीर्घायु हो गए और महामृत्युंजय मंत्र की साधना करने से व्यक्ति अमर तक हो जाता है। जो व्यक्ति के प्राण निकल चुके हों, जो निष्क्रिय हो चुका हो, उसमें भी प्राण आ जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ महामृत्युंजय यंत्र के सम्मुख बैठकर करना चाहिए शिवालय में। अगर मित्रों ऐसा करते हैं तो यदि आपके घर में कोई बीमार है, कोई भयंकर रोग से ग्रसित है, तो उसका रोग तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। उसके नाम से संकल्प, जो रोगी है जिसके ऊपर ऊपरी बाधा है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उसके नाम से संकल्प लें और महामृत्युंजय यंत्र की साधना करें। महामृत्युंजय यंत्र को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये भोजपत्र पे बना हुआ महामृत्युंजय यंत्र है। इस यंत्र की खासियत यह है कि इस यंत्र में बीच में बीजाक्षर है, चारों तरफ कमल दल गोला बना है, फिर कमल दल बने हुए हैं और चारों तरफ चतुर दिशाएं बनी हुई हैं और 10 दिशाओं को निर्धारित किया गया है। अब इसमें सभी तरफ उनके ही बीजाक्षर और मंत्र इत्यादि लिखे गए हैं। इसको मैंने भोजपत्र पे बना करके फ्रेम में जड़ा के आपको दिखाया है। जो मेरे मित्र चाहते हैं कि वो महामृत्युंजय मंत्र की साधना करें और महामृत्युंजय यंत्र को नहीं बना पा रहे हैं, कठिन है, दुर्लभ है, तो वो आप हमारे वेबसाइट पर जाके या मुझे फ़ोन करके महामृत्युंजय यंत्र मंगा सकते हैं। मित्रों, महामृत्युंजय यंत्र को शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी के दिन या शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन प्रदोष के समय, सूर्यास्त के समय पर या ब्रह्म मुहूर्त में इसे बनाना चाहिए। अनार की कलम हो या अन्य कोई कलम आप सुविधा अनुसार ले सकते हैं। भोजपत्र हो तो अति उत्तम है, नहीं तो सादा कागज़ भी ले सकते हैं। और जो यंत्र की आकृति है उसको पूर्व से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर इस प्रकार से बनाते रहना चाहिए। इसे मैं आपको समझाऊं तो इसे क्लॉकवाइज बनाया जाता है। महामृत्युंजय यंत्र को बनाने की बहुत सारी विधियां वेदों पुराणों में कही गई हैं, जिसे सूक्ष्म रूप से मैंने आपको बताया है। महामृत्युंजय मंत्र में आपको समझा देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। इसमें आगे पीछे आप कोई संपुट लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा सिंपल सा इसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने से वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हाँ, भयंकर रोगों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, भयंकर रोगों को निष्क्रिय किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप ये देखें कि जो वैज्ञानिक पौराणिकता है, अगर किसी के देह से प्राण निकल भी चुके हैं और पुनः देह में वापस चाहिए तो भी महामृत्युंजय मंत्र की साधना करनी चाहिए। मित्रों, जो मैंने यंत्र आपको दिखाया है इसके विषय में डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। और मेरा मानना है कि सावन के महीने में घर में अगर कोई भी व्यक्ति रोगी है तो महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित अवश्य करना चाहिए। बस अगर आप इसकी नियमित रूप से धूप दीपक से पूजन इत्यादि करें, मंत्र इत्यादि नहीं कर सकते हैं तो ना करें, जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना करें। केवल महामृत्युंजय यंत्र को घर में स्थापित करने के उपरांत धूप दीपक और रोजाना आरती इत्यादि करने से उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं होती है, ऐसा शिव पुराण के अनुसार कहा गया है, जिसको आप अपने लिए कर सकते हैं। मित्रों, महामृत्युंजय यंत्र की साधना बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसे सूक्ष्म रूप से मैंने आपको कहा है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे से महामृत्युंजय यंत्र मंगाया है तो महामृत्युंजय यंत्र के पाठ, विनियोग और किस प्रकार से सब किया जाता है वो सारी विधि मैंने एक पुस्तक के माध्यम से लिख करके आपको उसके साथ भेजी है, ताकि आपको महामृत्युंजय यंत्र की साधना कैसे करें, महामृत्युंजय यंत्र को किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं, वो सभी आपको प्राप्त हो सके कि किस प्रकार से महामृत्युंजय यंत्र को अपने जीवन में निर्धारित कर सकते हैं। मित्रों, महामृत्युंजय यंत्र को एक बार अपने घर पर अवश्य मंगाएं ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। निरोगी काया ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर आराधना के उपरांत। अगर काया निरोगी नहीं होती है तो कहीं भी मन नहीं लगता, धन का
कोई मूल्य नहीं रह जाता है। सबसे पहला सुख तन का होता है, दूसरा सुख धन का होता है। तो पहले सुख तन के लिए आपको महामृत्युंजय साधना अवश्य करनी चाहिए कि इसके यंत्र को अपने घर पर अवश्य स्थापित करना चाहिए। आज के लिए मित्रों इतना ही, फिर उपस्थित होंगे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।